Hello everyone. Welcome to the solving session of weekly contest 4077 Thara for a reason. So ठीक है हर बार ये जोक मारना ज़रूरी है क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत सिंपल है, मतलब चारों ही प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल है. यू कैन सी अभी भी कॉन्टेस्ट एक्चुअली चल ही रहा है. 25 मिनट्स में ही कॉन्टेस्ट कंप्लीट हो गया था मेरा, बिकॉज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सी अगेन लेट्स ओपन आवर वाइट बोर्ड. ये क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही ईजी है, इसके लिए तो मुझे लगता है वाइट बोर्ड भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ठीक है. आपको एक एन दिया है और एक के दिया है, ठीक है. तो लेट्स राइट डाउन एन इज़ 13, के इज़ 4, और हमें बोला है उसका बाइनरी फॉर्म में लिखना है उसको. तो लिख देते हैं 8 4 एंड 1 13, एंड 4 विल बी रिटन एज 0 1 0 0. नाउ व्हाट यू आर टोल्ड कि यार आपको क्या करना है कि जो एन है उसको के बनाना है. टू डू दैट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन मेक एनी वन एज ज़ीरो. उसके बाइनरी फॉर्म में जो भी वन है उसको आप ज़ीरो बना सकते हो. जैसे पहले इस पोजीशन पे यहाँ वन है यहाँ ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा. एक स्टेप लगा आपको. फिर आ गया है यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे आया यहाँ वन है यहाँ वन है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे आया यहाँ वन है यहाँ ज़ीरो है, फिर से एक और बनाना पड़ेगा. तो टोटल स्टेप्स कितने लगेंगे? दो. आई होप समझ में आया होगा क्या करना है, ठीक है. अब ये हो गया. बट अभी इसमें एक -1 वाला भी केस होगा कि किसी केस में -1 आएगा. -1 कौन से केस में आएगा वो देख लेते हैं. मान लो ऐसा होता कि 0 सॉरी 1 1 0 1 मतलब 13 था, ठीक है. और दूसरे साइड में मे बी 0 0 1 0 था, मे बी 2 था. मतलब कुछ भी, बाकी जीरोस में कुछ भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ता. ये 1 भी हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है, कुछ भी हो. बट कोई भी ऐसा डिजिट आ गया जहाँ पे ये 0 है एंड ये 1 है, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. आप 1 से 0 बना सकते हो एन में, बट 0 से 1 नहीं बना सकते हो. तो आई गेस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं. सो जस्ट वी विल गो टू द सॉल्यूशन. हमने कुछ नहीं, हमने चेक किया जब तक एन और के ज़ीरो नहीं होता, अगर कभी ऐसा आ गया कि ज़ीरो है, मतलब ये एन में ज़ीरो है के में 1 है, तो हमने रिटर्न -1 कर दिया. अच्छा, अगर ये अब किसी को नहीं पता कि बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पहले आई गेस वो देखना इज़ अ गुड आइडिया. हम सिंपली n/2 करते जाते हैं टू गेट द लास्ट डिजिट. दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट. सिमिलरली जब हमें एक्चुअली ये यूनिट टेंस प्लेस लगता है, तो हम बाई टेन करते जाते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे कि हमने ये चेक किया कि इसके लास्ट डिजिट में क्या है 2, इसके में क्या है 1. तो अगर ऐसा है तो -1 रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, मतलब इसमें 1 है और इसमें 0 है, नॉट इक्वल मतलब वही हो गया ना. अगर नॉट इक्वल है और ऐसी वाली केस नहीं है, तो कौन सी केस होगी? यहाँ पे n वाले में 1 है और k वाले में 0 है, तो उसमें हमने आंसर प्लस प्लस कर दिया. एंड फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते गए. लास्ट में अगर n एंड हो गया और k बच गया, तो हमने -1 रिटर्न कर दिया. क्यों? क्योंकि अगर n एंड हो गया तो उसके आगे सारे 0 होंगे, और के अभी भी बचा है, तो वहाँ पे एटलीस्ट एक 1 होगा. तो उस केस के लिए हमने -1 रिटर्न कर दिया. उसके बाद हमने फिर वही चेक किया कि अगर ऐसा नहीं है और इंस्टेड ऑफ एन के 0 हो गया, तो फिर हम एन में जितने ये बचे बिट्स बचे, जो सेट है 1 है, उनको हमने ऐड कर दिया और वो हमने आंसर रिटर्न कर दिया. ये कोड दिख रहा होगा. प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी रॉकेट साइंस तो बिल्कुल नहीं है. काफ़ी इजी प्रॉब्लम था. इस प्रॉब्लम में तो कुछ ऐसा सच डिस्कस करने जैसा भी नहीं था. सो without wasting any further time, let's start, not wasting but without spending any further time in this question, let's move to the next question. तो अगेन कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग, पुट दैट इन द कमेंट्स, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के साथ, विच इज़ वॉवेल्स केम इन अ स्ट्रिंग. अब ये भी एकदम, मतलब आज का कॉन्टेंट कुछ ज़्यादा ही बच्चों के लिए उन्होंने सेट कर दिया था. ये क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग दी हुई होगी. अच्छा, अगेन आई विल काउंट टू 5. हम अपना ट्रेडिशन भूल रहे हैं. आई विल काउंट टू 5. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द प्रॉब्लम, ठीक है. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो ठीक है, अभी ये जो स्ट्रिंग है ये ले लेते हैं. ये जो स्ट्रिंग है ये ले लेते हैं हमारे फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स में. एंड ये जो स्ट्रिंग है इसका हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एलाइस और बॉब ये दोनों हमेशा गेम ही खेलते रहते हैं, इनके पास दूसरा काम ही नहीं है बेचारों के पास. तो एलाइस जो है वो क्या करने वाली है, एलाइस विल टेक
a substring with odd number of vowels. Substring with odd number of vowels. बॉब क्या करने वाला है, इट इज़ गोइंग टू टेक अ सबस्ट्रिंग विथ इवन नंबर ऑफ वॉवेल्स, और जो भी लास्ट में जिसके लिए ऐसा होगा कि लास्ट में जिसके लिए पॉसिबल नहीं होगा वो हार जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, अभी मान लो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 ऐसे है, राइट। अब मान लो एलाइस ने क्या किया, सिर्फ ये वाली सबस्ट्रिंग ली, मतलब सिर्फ एक मतलब एक ये लिया, एक वॉवेल लिया। तो फिर बॉब क्या कर सकता है, बॉब दो वाला ले सकता है, ये वाली सबस्ट्रिंग जिसमें दो वॉवेल्स आते हैं। फिर लास्ट में एलाइस क्या कर सकता है, ये एक वाला ले सकता है। तो लास्ट में फिर बॉब के पास बचा नहीं कोई भी वॉवेल चूज करने के लिए, तो बॉब विल लॉस, ठीक है। अब इस पे सोचो व्हाट विल यू डू। मैं इसका इतना सिंपल है कि इसमें अब क्या ही बताऊं। तो सी 1 2 3 4 5, पॉज द वीडियो, खुद से सोचो एक बार क्या करोगे, उसके बाद मैं अपना एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगेन 1 2 3 4 एंड 5। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल है, देखो। अगर स्ट्रिंग में एक भी वॉवेल है ना, एक भी वॉवेल है, तो एलाइस जीत जाएगा वरना एलाइस हार जाएगा। ऐसा कैसे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मान लो स्ट्रिंग में कितने वॉवेल्स हैं, अभी स्ट्रिंग में वॉवेल्स है कितने वॉवेल्स है, इवन 4 वॉवेल्स है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, उनमें से 3 ले लूँगा, मैं क्या करूँगा उनमें से 3 ले लूँगा। अब जो ये है बॉब है, वो क्या ही कर लेगा, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं कि वो कोई भी इवन वॉवेल ले सकता है क्या, नहीं ले सकता, तो बॉब विल लूज। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। अगर एन वॉवेल्स थे और मैंने n-1 वॉवेल्स ले लिए, तो फिर एक ही वॉवेल बचा, और बॉब वो एक वॉवेल तो ले नहीं सकता क्योंकि बॉब को इवन चाहिए था, तो वो ऐसे ही हार जाएगा। अब मान लो ऐसा ना हो कि स्ट्रिंग ऐसी होती, यहाँ पे एक और वॉवेल होता ए या ओ, कुछ भी है, एक और वॉवेल है, तब टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने स्ट्रिंग में 5, तो मैं पूरी स्ट्रिंग ही ले लूँगा, तो मैं पूरी स्ट्रिंग ही ले लूँगा। तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर ऑफ वॉवेल्स मिल जाएंगे। अब वॉवेल्स कितने बचेंगे, 0, कुछ भी नहीं बचा, तो बॉब विल अगेन लूज। तो अगर बेसिक फंडा ये है कि अगर एक भी वॉवेल आ गया तो एलाइस विल विन, अदरवाइज बॉब विल विन। आई होप समझ में आया होगा। अगेन फिर इसका भी कोड क्या ही दिखाऊँ मैं, लाइक सिंपली हमने चेक किया, अगर एक भी वॉवेल आ गया तो हमने ट्रू रिटर्न कर दिया, एल्स फॉल्स रिटर्न कर दिया। वॉवेल के लिए बस वही, इफ़ इट इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एनी वन तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। पॉज द वीडियो, ट्राई टू राइट द कोड ऑन योर ओन। मैंने ये जावा में लिखा है, यू कैन ट्राई द सेम इन CPP एंड या देन वी विल मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। Again pretty simple one. So yeah, let's move to the third problem, which is minimum number of okay, again a very simple problem. I don't know इतने simple problems क्यों दिए उन्होंने, ठीक है। let's say फिर से, okay, take your time to read the problem. I will count to 5, 1 2 3 4 and 5. Okay, 1 2 3 4 and 5. So I hope you would have read the problem. Now what I'm saying is, let's bring our favorite text box. Okay, ऐसा कोई वीडियो होता है क्या जिसमें हम लोग अपना फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स नहीं लाते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। सो दिस वाज इट। अभी क्या बोला है कि हमें ना जब भी 1 मिलेगा, उस 1 को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है टू द राइट साइड। जब तक शिफ्ट करना है, तब जब तक या तो वो एंड में ना पहुंच जाए, या तो उसको कोई और 1 ना मिल जाए। मतलब इस केस में ये जो 1 है, इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी, ये देखो, इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी, 1 था वो शिफ्ट होके एक स्टेप आगे बढ़ गया, बट क्या ये अभी रुकेगा, नहीं, ये 1 अभी भी नहीं रुकेगा, ये और एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। क्या ये अब रुक जाएगा, यस, क्योंकि इसके आगे इसको 1 मिल गया है, तो या तो 1 मिल जाए या तो वो एंड पे पहुंच जाए तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टेप में हुआ, मतलब हमने एक शिफ्ट मारा अभी, ठीक है। अब इसके आगे बोला है ऐसे ही शिफ्ट मार मार के आपको सारे वंस को लास्ट में भेजना है, और पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट कितने होंगे। अब यार ये कुछ ज़्यादा ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इजी। सुनो मेरी बात, जो बोल रहा है वो करते हैं। शिफ्ट मारा हमने, अब देखो, ये 1 शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं, ये 1 शिफ्ट हो सकता है क्या, नहीं, ये 1 शिफ्ट हो सकता है क्या, अभी पता नहीं। अभी मैं जब यहाँ आया तो हाँ यार, ये 1 एक से शिफ्ट हो सकता है, करेक्ट।
जब ये वन एक से शिफ्ट होगा तब ये कैसा दिखेगा, 0 0 1 1 0 1 1। अब ये वन भी एक से शिफ्ट हो जाएगा एंड ये वन भी शिफ्ट हो सकता है, मतलब बाद में जब ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा एंड ये वन यहाँ पे आ जाएगा तो फिर ये वाला वन भी एक से शिफ्ट हो सकता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सिंपल मतलब कुछ है नहीं इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, सी हमें टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स निकालना है, ठीक है। तो यार ये वन शिफ्ट होगा क्योंकि इसके आगे ज़ीरो है, तो अभी नंबर ऑफ शिफ्ट्स वन होंगे। अब एग्ज्यूम मार लेते कि ये वन यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब हमें फिर से ज़ीरो मिला, तो अब कितने वन शिफ्ट होंगे, तीन। तीन शिफ्टिंग होगी, कितनी शिफ्टिंग होगी, तीन। क्यों, क्योंकि ये जो तीनों वन है जो इस ज़ीरो से पहले है, ये तीनों एक एक से शिफ्ट होंगे अब, क्योंकि ये ज़ीरो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो तीन वन थे ना, तो टोटल शिफ्टिंग कितनी होगी, थ्री से होगी। तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया, फोर। नहीं समझा, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसका आंसर फोर हो गया, नहीं समझा, इस एक दूसरा बहुत अच्छा एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, शायद उससे समझ में आ जाए। वन 1 1 0 0 1 0 0 0 0 लास्ट में वन डालते क्या, नहीं ठीक है, नहीं डालते। सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल फंडा। मैंने चालू किया, हे वन टू शिफ्ट हो सकता है, अभी तो नहीं। हे वन टू शिफ्ट हो सकता है, हाँ यार मैं दो से शिफ्ट हो सकता हूँ। पर जब ये वन दो से शिफ्ट होगा तो दो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा बेसिकली। तो ये वाले वन को भी दो से शिफ्टिंग अलाउ हो जाएगी, इस वाले वन को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कभी मुझे एक ज़ीरो मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, उसमें उसके लिए कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऐड करूँगा, अब तक जितने वन आ चुके उतने। नहीं समझा, अब तक जितने वन आ चुके उतने शिफ्ट्स ऐड करूँगा। करके देखते हैं, आंसर में टू हो गया। अभी करंट सिचुएशन ऐसी कुछ होगी, राइट। 0 0 1 1 0 1 और उसके आगे तो चार ज़ीरो है, वो चार ज़ीरो हटा के दो ही, एक ही ज़ीरो है मान लो अभी के लिए। मतलब चार ज़ीरो भी लिख सकते हैं, बट वो सैम्पल डिस्कस बड़ा होगा हमारा, और कुछ नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हुआ। अब एनालाइज करो, अब जब अगला ज़ीरो मिलेगा तो मैं आंसर में थ्री ऐड करूँगा। ऐसा क्यों, देखो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, ये वन शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। सेकेंड टाइम में क्या होगा, ये वन शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। थर्ड टाइम में क्या होगा, ये वन शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली हमने तीन शिफ्टिंग होगी। अब देखो, अब यहाँ पे वन कितने हो गए, चार। कौन से चार, ये तीन और एक ये वाला फोर्थ। तो टोटल चार शिफ्ट हो गए। अब जब हमें फिर से ज़ीरो मिला तो हम आंसर में कितना ऐड करेंगे, फोर, क्योंकि एक बार ये वाला वन शिफ्ट होगा, एक बार ये वाला, मतलब ऐसे ही चारों शिफ्ट होंगे। तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा नाइन। तो आई होप समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे बेसिकली, हम नंबर ऑफ वंस निकालते जाएंगे, या नंबर ऑफ वंस एक वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे, और जब भी हमें जीरो मिलेगा हम बोलेंगे कि आंसर प्लस इक्वल टू करेंट, ठीक है। और वो जीरो ऐसा होना चाहिए कि उसके पीछे वन हो, ऐसा ना कि फिर से इस जीरो में फिर से नहीं करना है। वो हम चेक करेंगे, अगर पिछला वाला वैल्यू भी जीरो ही है तब नहीं ऐड करेंगे, पर पिछला वाला वैल्यू अगर वन था तो आंसर में हम लोग करंट ऐड करते जाएंगे, वेर करंट इज द नंबर ऑफ काउंट ऑफ वन टिल नाउ। आई होप समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, अगेन प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लीड कोड के कॉन्टेस्ट आजकल कुछ ज़्यादा ही ईजी आ रहे हैं, बस अब मैंने ये बोल दिया, अब नेक्स्ट वीक से वो डिफ़िकल्ट होने वाले, ठीक है, दैट्स फाइन। होने चाहिए थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट तो अभी के लिए सी, मैंने क्या बोला, मैंने पहले तो ये बोल दिया कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे वन है तो उसको स्टार्ट वन से करो करंट को, अदरवाइज स्टार्ट ज़ीरो से करो। फिर इटरेट मारो, चेक करो, अगर मुझे अभी ज़ीरो मिला है और पिछली बार मुझे वन मिला था, इसका मतलब क्या, मुझे वो आंसर में ऐड करना है। अदरवाइज अगर मुझे अभी भी वन मिला है तब तो उसमें आंसर करंट को, मतलब अगर वन मिला तब तो करंट की वैल्यू को बढ़ा दो। अगर वन नहीं मिला, ज़ीरो मिला और पिछली बार वाले में वन था, तो हम लोग आंसर में करंट को ऐड कर देंगे एंड लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो अगेन अ प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. This is the code I have written in Java. You can again try the same in CPP. And okay, and yeah, that's it. Let's move to the fourth problem. So again, काफ़ी easy problems थे आज, so it's nice. Let's move to the fourth problem. एंड आई गेस फोर्थ प्रॉब्लम भी हमारा डिस्कस करके कॉन्टेस्ट एंड होने से पहले ही हो जाएगा, बट वीडियो विल बी अपलोडेड आफ्टर कॉन्टेस्ट ओनली, बिकॉज वी डू नॉट सपोर्ट चीटिंग और पायरेसी और आई डोंट नो व्हाट. सो या मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक एरे इक्वल टू टारगेट, या ओके. अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको दो एरे दिए होंगे. अच्छा ओके ठीक है, अगेन लेट्स, इतना इजी है ना कि मुझे वो उसमें सेशन में भी नहीं आ पा रहा हूँ. टेक योर टाइम, read the problem. I will count to 5. 1 2 3 4 and 5. ठीक है. तो अभी हमें क्या बोला है कि दो एरेज दिए हैं,
तो लेट्स मेक 2 एरे, ठीक है, 3 5 1 2 एंड 4 6 2 4। हमें ऐसे 2 एरे दिए हैं, ठीक है, एंड ये जो 2 एरे हैं नम्स एंड टारगेट, अभी हमें इसके लिए क्या करना है, हमें कोई भी सब एरे कलेक्ट करना है, उसमें वैल्यूज़ को या तो बढ़ाना है या तो कम करना है, या तो सारी वैल्यूज़ को बढ़ाना है या तो सारी वैल्यूज़ को कम करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या करने का है, बाय डूइंग दिस यू नीड टू मेक नम्स इक्वल टू टारगेट। आई होप इट इज़ क्लियर। या तो सब एरे लो, उसमें सारी वैल्यूज़ को या तो बढ़ाओ या तो सारी वैल्यूज़ को कम करो, एंड यू नीड टू मेक नम्स इक्वल टू टारगेट। मेक सेंस? ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग, मैंने क्वेश्चन समझा दिया एंड हमें ऐसे ही फिर बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे। मतलब क्या, मान लो ये वाला सब है, ये वाला जो है पोजीशन, इसमें हमें एक से बढ़ाना है, इसमें भी हमें एक से बढ़ाना है, इसमें भी हमें एक से बढ़ाना है, और इसमें हमें 2 से बढ़ाना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इस सब एरे को सेलेक्ट करके एक से बढ़ा दो, फिर इस सब एरे को सेलेक्ट करके एक से बढ़ा दो, फिर इस सब एरे को सेलेक्ट करके एक से बढ़ा दो, फिर इस सब एरे को सेलेक्ट करके 2 से बढ़ा दो। तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है। बट इसके बदले अगर मैंने ऐसा किया, व्हाट इज द सिचुएशन, 3 5 1 2 4 6 2 4, अगर मैंने ऐसा किया कि इस पूरे इसको ले, अब मुझे बताओ, इसको भी 1 से बढ़ाना है, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से तो बढ़ाना ही है पहले। तो अगर मैं इस पूरे सब एरे को ले लूँ, इस पूरे सब एरे को ले लूँ और 1 से बढ़ा दूँ, तो हाउ इट विल लुक, 4 6 2 3। फिर मुझे सिर्फ एक और लेके बढ़ाना पड़ेगा इस वाले को, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे, 2। एक बार इसको, एक बार इसको। मेक सेंस? हमें इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालना है। तो यार अगेन इट इज़ अ प्रीटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। मैं जब अप्रोच बताने जाऊँगा यू विल थिंक ये करना है, तो फिर इसके लिए पहले खुद से सोचो, बिकॉज मैं जब अप्रोच बताने जाऊँगा यू विल फाइंड कि यार ये कुछ ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम है। सो इसका तो अप्रोच भी डिस्कस करके ज़्यादा पॉइंट है ही नहीं। सो या आई होप, ओके, सो रीड द प्रॉब्लम। मैं तब तक ना एक टेस्ट केस ले लेता हूँ जिसमें मेरा फेल हुआ था क्वेश्चन, तो उस टेस्ट केस से मैं एक्सप्लेन करने में शायद ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मुझे भी उस टेस्ट केस को ही फॉलो करते टाइम समझ में आया कि मेरा राइट आंसर क्या होगा। एंड ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू गेट दैट रॉन्ग टेस्ट केस, मे बी नहीं, हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। एंड ओके, ठीक है, देन वी विल मेक आवर ओन टेस्ट केस, एक बड़ा वाला टेस्ट केस बनाते हैं एंड वी विल डिस्कस व्हाट टू डू इन द प्रॉब्लम। तो एक लेट्स मेक अ टेस्ट केस, मे बी 2 3 5 6 8 4 2। पहले 2 का इंक्रीज देते हैं, देन 1 का इंक्रीज देते हैं, देन 3 का इंक्रीज देते हैं, देन 2 का डिक्रीज देते हैं, देन 1 का इंक्रीज देते हैं, देन 3 का डिक्रीज देते हैं, देन ओके, यहाँ पे 2 ना डाल के यहाँ पे एक 8 डाल देता हूँ, यहाँ पे 1 दे देते हैं एंड यहाँ पे फिर से 1 दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ये टेस्ट केस है, हमें नम्स को टारगेट बनाना है। अब मेरा अप्रोच सुन लो एंड यू विल फाइंड कि यार अप्रोच बहुत सिंपल है ना। हाउ केम दिस अप्रोच, मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली जो दिया है मैंने वही किया। मैंने बोला इसको 2 से बढ़ाना है, तो मैंने आंसर में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आया, अब मुझे बताओ इसमें मुझे 1 बढ़ाना था, तो अगर मुझे 1 बढ़ाना है और ये ऑलरेडी 2 से बढ़ाने वाला है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक काम कर भाई, तू एक बार ना तू 2 बार बढ़ाने वाला है ना, एक बार काम कर, मुझे भी कंसिडर कर ले एक बार, और सेकेंड टाइम में सिर्फ अपने आप को कंसिडर करना। तो इस तरीके से तेरी 2 वैल्यू बढ़ जाएगी और मेरी 1 वैल्यू बढ़ जाएगी जो मुझे चाहिए। मेक सेंस? मैंने क्या बोला, समझ में आया? तो इस पॉइंट तक आने तक आंसर क्या था, 2, ठीक है। एक सब एरे में 2 3 लिया था हमने और एक सब एरे में सिर्फ 2 वाला लिया था। मेक सेंस? अब हम 5 पे आए। 5 ने बोला मुझे 3 से बढ़ना है, 5 ने बोला मुझे 3 से बढ़ना है। अच्छा 3 से बढ़ना है, तो एक काम कर, तू 2 से बढ़ रहा था ना, तो एक काम कर, तू 2 बार मुझे भी इंक्लूड कर ले। पर जब हम 2 बार इंक्लूड करने गए तो 3 ने बोला अरे नहीं 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 यार, मुझे तो एक ही बार इंक्लूड करना है, मुझे 2 बार इंक्लूड नहीं करना। तो 5 सुन, तू एक बार इंक्लूजन ले ले 2 से, पर सेकेंड टाइम तू खुद से बढ़ ले भाई, क्योंकि मैं नहीं बढ़ सकता। अगर मुझे बढ़ा दिया तो मुझे कम करने के लिए फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप लग जाएगा।
समझ में आया मैंने क्या बोला? तो फिर अगर मान लो एक बार में हमने सब एरे ले लिया दोनों बार 2 3 5, 2 3 5 हमने दोनों बार ले लिया, तो क्या होगा, 2 3 5 विल बिकम 4 5 7। ये 4 तो ठीक है, बट यहाँ पे 5 नहीं चाहिए था, हमें 4 ही चाहिए था, तो इसको रिड्यूस करने के लिए फिर से एक अलग स्टेप लग जाएगा। उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, हम बोलेंगे कि यार 2, तुझे कितने स्टेप्स लगने वाले हैं, 2, ठीक है। 3 तुझे कितने लगने वाले, 1। 5 तुझे कितने लगने वाले, 3, ठीक है। तो स्टेप्स ऐसे लगने वाले 2 1 एंड 3। तो फिर 2 1 एंड 3 स्टेप्स ऐसे लगने वाले हैं। सो ओके, सो अभी इसके लिए 3 चाहिए, ठीक है। तो 2 1 3, तो 1 क्या बोलेगा कि यार मैं 1 ही एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, तो एक काम करो 3, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव 1, ठीक है, सॉरी यू कैन टेक 1 फ्रॉम 2, बट बाकी स्टेप्स आपको खुद से लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टाइम सब एरे कैसे हो जाएगा 2 3 5 वाला, सेकेंड टाइम में तो बेचारा सिर्फ 2 वाला ही था, अब थर्ड टाइम में 5 को और 2 इंक्रीज चाहिए, क्योंकि एक इंक्रीज मिल गया यहाँ से, पर बाकी 2 इंक्रीज अभी भी चाहिए। तो 5 और 5 वाला 2 बार और आएगा, मेक सेंस। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए अब तक, 4। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं विच इज़ 6 4। तो 6 4 के केस में क्या होगा, इसको 2 से रिड्यूस करने का है, ठीक है, इसको 2 से रिड्यूस करना है। तो अगर इसको 2 से रिड्यूस करना है, तो अब तक तो हम इंक्रीज कर रहे थे, तो कैन वी कंटिन्यू दिस रिड्यूस वाला पार्ट, नो। मतलब अगर मैंने क्या बोला कि मैं अपने पीछे वाले सब एरे में अपने आप को इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, तो ये तो इंक्रीज हो जाएगा उल्टा, मतलब 6 विल बिकम 7, इवेंचुअली 8 एंड 9 एंड सो ऑन। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमें रिड्यूस करना है 6 को, तो इसके लिए मुझे अलग से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मतलब अब तक जो भी हुआ है मैं उसमें से किसी भी सब एरे में खुद को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो अभी नेक्स्ट टाइम 2 रिड्यूस वाले बनेंगे, 6 वाला 2 बार आएगा, जो कि रिड्यूस वाला केस होगा, ठीक है। अब फिर से हम जब यहाँ आएंगे, अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, 1 से इंक्रीज करना है। अगर हमें 1 से इंक्रीज करना है, तो क्या हम लोग फिर से रिड्यूस वाला पार्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि रिड्यूस तो बोल रहा है भाई मैं रिड्यूस करूँगा। तो 8 अगर इसमें इंक्लूड हुआ, तो 8 विल बिकम 7, इवेंचुअली 6, तो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो फिर से जब हमें इंक्रीज वाला पार्ट मिला, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग को इस वाला सब एरे 8 वाला सब एरे एक बार लेना पड़ेगा फिर से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 1, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो फिर से 7 था अला फॉर अ रीजन, यस। सो फिर से अब यहाँ पे फिर से 4 से 1 बनाना है, मतलब रिड्यूस करना है 3 से। पर ये पिछला वाला क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो क्या मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे रिड्यूस करने के लिए इसको 3 बार लेना पड़ेगा, इस वाले सब एरे को। 4 3 4 वाला सब एरे 3 बार है, 4 4 एंड 4, ठीक है। अब 8 बोल रहा है यार मुझे भी 7 से रिड्यूस होना है। अच्छा तुझे भी 7 से रिड्यूस होना है, और मैं एक काम कर, सुन ना, मैं 3 से ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा हूँ, तो एक काम कर, मैं 3 बार तो तेरे को अपने में इंक्लूड कर लूँगा। मतलब ये जो 3 बार रिड्यूस वाला हो रहा था ना, उसमें हम लोग 4 8 4 8 4 8 ये वाला सब एरे इंक्लूड कर लेंगे। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 3 से तो ऑलरेडी कम हो जाएगी, बाकी इसको और कितने से कम होना है, 4 बार और कम होना है। तो हमें और 4 स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे, 4 स्टेप्स ऑफ रिडक्शन, मेक सेंस। अब हमारे 2 पे, 2 को हमने बोला 2 भाई तुझे कितने से रिड्यूस होना है, अच्छा तुझे भी 1 से रिड्यूस होना है। तो 2 ने बोला कि यार मुझे 1 से रिड्यूस होना है, कोई अपने ग्रुप में मुझे एक बार के लिए ले लेगा क्या। हमने बोला हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हम 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। अभी 2 1 हो गया ऑलरेडी, तो इसको और किसी ग्रुप में इंक्लूड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, 7 यहाँ तक हुआ था, आई गेस 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। दिस इज हाउ वी रिड्यूस द एंटायर एरे, रिड्यूस और इंक्रीज। मतलब बेसिकली हम क्या चेक करेंगे, अगर हम इंक्रीज हो रहे हैं तो हम चेक करेंगे पीछे वाला भी क्या इंक्रीज हो रहा था, अगर हो रहा था तो उसमें से कितने नंबर ऑफ स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग। मतलब क्या, मान लो लेट्स एज्यूम मुझे 1 5 ऐसा कुछ है, तो 2 ही कंडीशन होने वाली है, 4 7 है एंड 1 8 है, ऐसा कुछ मान लो। तो इंक्रीज वाली 2 ही कंडीशन होगी कि यार
पिछला वाला 4 से इंक्रीज हो रहा था, मुझे उससे कम से इंक्रीज होना है, या तो मुझे अपने पिछले वाले से ज़्यादा से इंक्रीज होना है। अगर तो मुझे उससे कम से इंक्रीज होना है तब तो वो अपने अंदर मुझे ले लेगा अपने ग्रुप्स में, पर अगर मुझे उससे ज़्यादा से इंक्रीज होना है तो जितने बार वो है 3 बार, वो 3 ग्रुप में तो ले लेगा मुझे, पर मुझे 4 अपने ग्रुप खुद से बनाने पड़ेंगे। सो दिस इज ओनली द थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसका कोड अगर आप बोलोगे तो लेट्स गो वॉक थ्रू द कोड। सिंपल ही कोड है ये, एफ आई डोंट थिंक मैंने यूज़ किया था बाद में, तो इसकी एफ की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने अच्छा मैक्सिमम भी यूज़ नहीं किया मैंने, मुझे ओके। मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ मैं इंक्रीज़ हुआ हूँ, मैं अगर बड़ा हूँ और मुझे रिड्यूस होना है, तो मैं चेक करूँगा कि मेरा, अच्छा अगर तो मैं ज़ीरोथ एलिमेंट पे हूँ, ज़ीरोथ पोजीशन पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर मैं ज़ीरोथ पोजीशन पे हूँ तो मुझे एनीवेज उस नंबर को ऐड ही करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एन ऑप्शन। अदरवाइज मैं चेक करूँगा क्या मेरा पिछला वाला भी रिड्यूस था। अगर मेरा पिछला वाला रिड्यूस था तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे जितने बार रिड्यूस होना है मैं चेक करूँगा क्या मेरे पिछले वाले को उससे कम होना था या ज़्यादा होना था। अगर कम होना था तब तो ये वैल्यू कुछ तो, मतलब कम वाला केस कौन सा होगा, ये वाला, कि जहाँ पे मेरे पिछले वाले को मुझसे कम रिड्यूस होना था, तो उस केस में मैं 4 बार रिड्यूस को मतलब 4 स्टेप्स आंसर में ऐड कर दूंगा। मेक सेंस। अदरवाइज मेरे पिछले वाले को अगर मुझसे ज़्यादा रिड्यूस होना था तो ये वाली वैल्यू जो है, ये क्या है, रिड्यूस वाली वैल्यू। तो जो रिड्यूस वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, उनका डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसका 0 से मैक्स ले लिया है, तो हम लोग बेसिकली 0 ऐड कर देंगे ऐसे केस में जहाँ पे 4 और 3 आ रहा है। फिर सिमिलरली अगर ऐसा ना हुआ, पिछला वाला रिड्यूस ना हो कि इंक्रीज या इक्वल होता, कुछ भी हो, मतलब इक्वल हो या इंक्रीज हो क्या ही फर्क पड़ता है, तो अभी जितने बार रिड्यूस करना है वो हम लोग आंसर में ऐड कर देंगे। सिमिलर केस गोज फॉर इंक्रीज एज वेल। जहाँ हमें इंक्रीज करना है वहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग का पिछली बार इंक्रीज हो रहा होगा तो हम लोग दोनों इंक्रीज का डिफरेंस ऐड कर देंगे। अदरवाइज अगर पिछली बार इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज या इक्वल है, तो हम लोग जितनी इस बार इंक्रीज करनी है वो वैल्यू ऐड कर देंगे। एंड फाइनली हमने रिटर्न कर दिया आंसर। सो आई होप क्लियर होगा ये। थोड़ा बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था तो मेरा थोड़ा सा फ्लो टूटा था, बट आई गेस आई हैव मेड इट क्लियर। स्टिल अगर कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। मोस्टली यही जो पार्ट था ना जो हमने यहाँ पे देखा कि इंक्रीज हो रहा है तब क्या करना है, 2 स्टेप्स बनेंगे इंक्रीज होते टाइम, या तो पिछली बार इंक्रीज हो रहा था या तो पिछली बार डिक्रीज हो रहा था। पिछली बार डिक्रीज या इक्वल था तब तो डायरेक्टली जितना इंक्रीज करना है वो ऐड कर दिया हमने। अगर पिछली बार भी इंक्रीज हो रहा था तो उन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया। सेम गोज फॉर डिक्रीज वाला केस, इंक्रीज वाले केस में भी वही और डिक्रीज वाले केस में भी वैसे ही करना है। सो या आई होप इट शुड बी क्लियर। इफ नॉट तो यार कमेंट में लिखो। We will discuss, contest is just about to end, so we have enough time, we can discuss it over there. So yeah, that was about the problem. Thank you. That was about the entire uh, up solving session of the lead code contest, weekly contest 407. So yeah, let's meet in the next contest. Thank you. If you have not subscribed to the channel yet, please do it, because 95% of the people, 92% of the people who watch the content are not subscribed to the channel. So do it immediately. Please do it immediately. Thank you.